नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आने के लिए आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक सत्य कथा पर आधारित कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है गदर 2, एक अनसुलझी दास्तान। भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय जो गदर मचा था, उससे कौन वाकिफ नहीं है। दोनों धर्मों के लोग, हिंदू और मुस्लिम, एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहे और एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। ये वही लोग थे जो कभी आपस में मिलजुल कर रहते थे, परंतु आज हालात पूरी तरह बदल चुके थे। ये हालात भारत पाक में तो इतने बिगड़ चुके थे कि कहना ही मुश्किल था। जगह जगह मार कुटाई, लूट पाट, सब तरह की चीजें चल रही थी। उसी समय की एक सत्य घटना पर यह कहानी आधारित है। बात सरगोधा शहर की है, जो अभी मौजूदा पाकिस्तान में है। इसी शहर में एक गांव था जो मिट्ठे टिमाणे के नाम से मशहूर था, जहां हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के साथ प्यार से रहते थे। यहाँ एक इलाके में बत्रा नाम की बस्ती थी। सारे हिंदू पंजाबी वहां बत्रा जाति के रहते थे। सभी बहुत ही संपन्न थे, धन दौलत बेशुमार थी। परंतु गदर मचने के बाद एक हफ्ते तक तो मुसलमान परिवारों ने उनकी रक्षा की, परंतु अब वे ज्यादा नहीं कर पाए, क्योंकि वो भी अपने ही लोगों के कारण डर में जी रहे थे। तभी गलती से चली एक गोली के कारण हालात बिगड़ गए। हालात यूं बिगड़े कि बत्रा फैमिली के लोगों ने ये सोचा कि एक एक करके परिवार जो है वो छत पर चढ़कर रक्षा करेगा और सबको सचेत करेगा कि कहीं मुस्लिम्स वहां मार कुटाई या लूटपाट के लिए तो नहीं आ रहे। उसी अंधेरे में, क्योंकि उस समय तो लाइट होती ही नहीं थी, अंधेरे में एक बत्रा के परिवार के एक सदस्य से जो है गोली चल गई, जो लग गई एक मुस्लिम परिवार के बंदे को, और उस कारण जो है वो हालात बिगड़ गए। और हालात इतना बिगड़ा कि घर की सभी औरतों बहनों को रातों रात घर छोड़ना पड़ा। बस थोड़ा बहुत सामान लेकर वे दिल्ली के लिए निकल पड़े। उन्हीं बत्रा बस्ती में एक बत्रा परिवार ऐसा भी था जहां पर जो उनके सरगम बड़े थे, उनके अंग्रेजों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे और अंग्रेजों ने भी उन्हें मलिक की उपाधि दे दी थी। उन्होंने अपनी दो बेटियों को उनकी मदद से अपनी बड़ी बेटी, जो कि दिल्ली में ऑलरेडी ब्याही हुई थी, उसके यहाँ सुरक्षित पहुंचा दिया। परंतु अपनी पत्नी और इकलौते बेटे को कुछ सोना, पैसे और खाने का सामान देकर भारत रवाना कर दिया। खुद वो 2 महीने बाद दिल्ली आए। अपने रसूख के कारण उन्होंने अंबाला के पास जमीन अलॉट करवा ली वहां, जिसे और हुआ हालात ऐसे थे कि जिसे जो मकान मिला वो उसने कब्जा कर लिया, क्योंकि जो मुस्लिम्स वहां रहते थे वो वहां अपने घर छोड़ बाड़ कर पाकिस्तान जाने के लिए निकल गए थे। और यही हालात पाकिस्तान में भी थे कि जो बत्रा परिवारों का पैसा, दौलत, घोड़े, जवाहरात जो भी छूटे वो वहां के मुस्लिम्स ने कब्जे कर लिए। तो यहाँ पर भी इन्होंने एक मकान जो था वो कब्जा कर लिया, जो बिल्कुल एक किला नुमा मकान बना हुआ था। और ऐसा लगता था जैसे ये मकान अभी 2-3 महीने पहले ही बना हो। बहुत ही खूबसूरत, जो बिल्कुल ही मुगलों के किले की जैसा ही दिखता था। और वो वहां अपने परिवार बच्चों के साथ रहने लगे। उनकी दोनों छोटी बेटियां भी वहीं आ गईं और बाद में उन परिवार में ने उन बच्चों की शादियां कर दी। उनके पोते पोतियां, नाती नातिन सब हो गए। अब जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूं वो है 1960 की, जब एक लड़की जिसका नाम सुखवर्षा था, प्यार से लोग उसे सुखो कहते थे, वो महज 13 साल की थी। ये घटना उसके साथ घटित हुई। बच्ची छोटी थी, तब उसे इतना पता ही नहीं चलता था कि परियों की कहानी क्या होती है और भूतों की कहानियां क्या होती है, क्योंकि रीजन एक ही था। उसको लगता था कि इसमें एक अच्छा शख्स होता है और एक जो है कोई बुरा शख्स होता है, तो कहानी ऐसे चलती है। लेकिन इस कहानी ने, जो घटना उसके साथ घटी, उसने उसकी सोच ही बदल डाली। ये 1960 की घटना है। तब वो 13 साल की थी और वो छुट्टियों में अपनी ग्रैंड मदर के घर, यानी कि अपनी दादी के घर, वहां जाया करती थी गर्मी की छुट्टियों में। जो दादियों का जो मकान था वो, जैसे मैंने बताया कि एक किला नुमा था, उसके अंदर
एटिक्स बने हुए थे। एटिक्स जिसको हम परछत्ती बोलते हैं, जैसे कई पुराने घरों में घर के अंदर ही एक परछत्ती होती है जिसमें सामान रख दिया जाता है, इस तरह का। और मकान बहुत ही बड़ा मकान था, बड़े बड़े कमरे और लेकिन रोशनदान बहुत ही छोटे थे और अंधेरा अंदर रहता था। लाइट वहां उन दिनों में होती नहीं थी। तो जो एटिक्स जो थे वो डार्क और डैम्प रहते थे, जिसके कारण, लेकिन वो फ्लोरल पेंटिंग्स और मुगलिया स्टाइल की जैसे फ्लोरल पेंटिंग्स होती हैं दीवारों पर, वो सब की हुई थी। कांच के शीशों से जो है खिड़कियों को सजाया गया था, बहुत ही रंग बिरंगे शीशों से बना हुआ था। तो और लेकिन ये मकान जो था वो एक थोड़ी ऊंचाई पर बना हुआ था, जिससे कि जब नदी की बाढ़ आए तो वो बचा रहे, जबकि बाकी लो लाइंग एरियाज में जो था बाढ़ आ जाया करती थी। तो एक बार जो था, और इलेक्ट्रिसिटी तब तक वहां हो ही नहीं सकी थी, तो छुट्टियों में उनके कजन्स भी जो है दूसरे, वो लोग भी वहां आ जाते थे, बुआ के बच्चे और वो सब, और ये लोग बहुत वहां पे खेलते थे और छुपन छुपाई और जैसे गेम्स खेला जाते थे। और उन्हीं के एक बरामदे में जो था एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ था, और वो पेड़ ऐसा था कि दो दो नीम के पेड़ नीचे से इकट्ठे ही जुड़कर बने, और ऊपर उनके बच्चों के भागने खेलने के लिए वो एक साधन सा बन गया था। एक दिन की बात है, छुट्टियों में ये सभी भाई बहन आपस में छुपन छुपाई खेल रहे थे, हाइड एंड सीक का गेम खेल रहे थे। तभी उसमें से वो लड़की जो है सुखो, वो एक कॉर्नर का जो कमरा था वहां जाके छुप जाती है, और वो एटिक था वहां पर, और वो कमरा एज ए स्टोर रूम की तरह यूज किया जाता था, जहां पे अनाज रखा जाता था, और पूरी दीवार छत तक टच करती हुई जो है वहां पे बोरियां रखी हुई होती थी अनाज की। बहुत कम ही वहां कोई जाता था, जब अनाज की जरूरत पड़ती थी तभी उस कमरे में एंट्री होती थी। और लेकिन वो भागते भागते उस कमरे में चली गई और वहां छुप गई गेम के लिए। पर वो वहां पे उसको अजीब तरह की, गर्मी के मौसम में भी अजीब सी ठंडक सी महसूस होगी, और उसको थोड़ा सा अजीब अजीब सी सांस लेने की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई करहा रहा हो। वो उसने अटेंशन नहीं दी और वो 15 मिनट तक वहां रही, लेकिन जब उसके भाई बहन कोई ढूंढने नहीं आया तो वो बाहर आ गई। जब बाहर आई तो उसने देखा कि सब लोग चाय नाश्ता कर रहे हैं, और वो बच्चे भी बड़े लोगों के साथ चाय नाश्ता में करने लग गए। खैर ये बात वो भूल गई। पर उसी रात शाम को 8 बजे उसकी माँ ने उसको कहा कि ये ऑयल लैंप जो है हर कमरे में रख के आ जाओ। जब वो लड़की उसी एटिक के पास लैंप रखने गई तो उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है, लेकिन एक्चुअली में वहां कोई था नहीं। वो उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम है, वो बाहर आ जाती। बच्ची छोटी ही थी, 13 साल उम्र क्या होती है उस समय में। तो लेकिन जब वो वहां से आने लगी तो उसको वहां पर 1 रुपए का कॉइन दिखता है, जिस पर 1947 लिखा हुआ था। वो उसे उठा लेती और जेब में डाल लेती और खुश हो जाती है, क्योंकि उस समय 1 रुपए की वैल्यू बहुत हुआ करती थी। और ये सिलसिला उसका 4-5 दिन तक चलता रहा। अब जब 5-6 सिक्के हो गए तो उसे लगा कि आखिर ये कौन है जो यहाँ सिक्के रख जाता है। उसने ये बात अपनी माँ को बताई। माँ ने जैसे ही ये बात सुनी उसने बोला, फेंक दो सारे सिक्के, ये जरूर भूत प्रेत का चक्कर है और पैरानॉर्मल एक्टिविटी होगी यहाँ। अब लड़की के चौंकने की बारी थी, क्या ऐसा भी होता है? खैर डिनर करने के बाद उसकी माँ ने उसको बोला कि ये झूठे बर्तन जो हैं ये वो नीम के पेड़ के नीचे रख दो, क्योंकि वो वहीं पे राख वाख से धोए जाते थे। तो जैसे ही वो वहां रखने जाती है उसको दिखता है कि कोई गोल सी चीज है जिसकी 2 लाल लाल आंखें और जो उसको गुस्से में देख रही हैं। सुखो जो है वो डर जाती है, लेकिन वो शाउट नहीं कर पाती हेल्प के लिए, और ऐसे लगता था उसको जैसे किसी ने सम्मोहित कर लिया हो। हिप्नोटाइज सा फील करने लगी वो लड़की। उसके बाद जैसे ही थोड़े मिनट के बाद जो है वो उसको होश आया तो वो दौड़ के कमरे में आ गई, जहां पर उसके सारे घर के लोग जो हैं बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। इसकी माँ ने जो है उसके चेहरे को का रंग जो फीका हो चुका था उसको देख के कुछ समझने की कोशिश की, लेकिन जब तक वो सोचते तभी उनको अजीबोगरीब बर्तनों गिरने की आवाजें आने लगी। सभी किचन की तरफ दौड़े कि शायद वहां पे कोई बिल्ली आ गई होगी,
लेकिन वहां जाते ही उनका सीन देख के उन सबके जो है रोंगटे से खड़े हो गए। चारों तरफ सन्नाटा था और रात को मध्य रात्रि में आपका जो है बर्तनों के गिरने की आवाजें। तो जब वो किचन में जाके देखते हैं तो देखते हैं कि बर्तन जो है वो हवा में लटक रहे हैं और घूम रहे हैं, इधर गिर रहे हैं उधर गिर रहे हैं, लेकिन जमीन पे नहीं गिर रहे। और उनसे एक अजीबोगरीब आवाज जो है वो निकल रही, जो बहुत डरावनी थी। उसी दिन उनकी दादी ने उनको बोला, तुम सुबह वापस दिल्ली चले जाओ, बच्चे डर जाएंगे। खैर, ये लोग सब दिल्ली आ जाते हैं अपने घर में। रात तो गुजर जाती है, लेकिन 2 दिन के बाद इसे सुखो को एक आवाज आती है उसके सूटकेस में से कि मुझे बाहर निकालो, मुझे फ्री करो। और ये हिम्मत करके बैग खोलती है। जैसे ही वो बैग खोलती है तो उसके कमरे में एक अजीब सी गंदी बदबू, जैसे कोई सड़ी हुई लाश की होती है, वैसे फैल जाती है। और वो देखती है कि वहां पर एक 16-17 साल की लड़की है जिसका गला कटा हुआ है और चेहरा पीला है और खून जो है उसका निकल रहा है, जैसे अभी ही कोई 2-3 घंटे पहले ही उसकी मौत हुई हो। अब ये डर गई। सुखो के डरने के कारण जो वो लड़की का जो भूत था वो बोलने लगा कि मुझे मदद दो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं वही पर्सन हूं जो तुम्हें एटिक में जब तुम गई थी तो सिक्का मैं ही रखा करती थी ताकि तुम्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकूं और मैं तुमसे मदद ले पाऊं। फिर वो बताती है कि देखो, ये घर वही घर है जो आज जब तुम लोगों ने यहाँ पे कब्जा किया था उससे 3-3.5 महीने पहले ही घर बना था। और मेरे माँ बाप और हम रहते थे और हम मुस्लिम हैं, लेकिन मेरा यहाँ पर एक हिंदू लड़के से प्रेम हो गया था और मेरा नाम नजमा है, लड़के का नाम हर्ष था और लोग उसको हर्षी हर्षी करके बुलाया करते थे। प्रेम हमारा बहुत ही परवान चढ़ चुका था क्योंकि हमें वहां पर रहते हुए जो है 8-10 साल हो गए थे। पर मेरे पिताजी ने ये मकान नया बनाया था क्योंकि भाई की शादी करनी थी। इसी दौरान जो है ये 1947 का गदर मच गया और मेरे माँ बाप को मेरे प्रेम प्रसंग के बारे में पता चल गया। उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि हमारा धर्म का लड़का नहीं है, इसलिए हम तुम्हारी शादी उससे करेंगे जो हमारी पसंद का होगा। लेकिन लड़की नहीं मानी। अब उसे जब ये रात को खबर मिली कि घर के सभी मुसलमान जो उसके घर के भाई बंधु लोग हैं वो सब सामान बांध के रात की ही ट्रेन से पाकिस्तान चले जाना चाहते हैं, तो लड़की ने सोचा कि ये मुझे जाने नहीं देंगे, तो वो लड़की उस लड़के के साथ भाग जाती है। नजमा जो है वो हर्ष के साथ भाग जाती है। लेकिन जब इसके चाचा और पिताजी और उसका भाई उसे ढूंढते हैं तो वो रात को उस लड़के के साथ मिल जाती है। वो क्या करते हैं, उस लड़के को मार पीट के भगा देते हैं, लेकिन लड़की को पकड़कर घर ले आते हैं और उसको जबरदस्ती कहते हैं कि तुम चाचा के बेटे से शादी कर लो, लेकिन वो नहीं मानती। और गदर के डर से उन्हें लगा कि कहीं हिंदू आके हमें मार ना दें, तो वो फटाफट उस लड़की को उसके पिताजी अपने छोटे भाई यानी चाचा से बात करते हैं कि ये नहीं मानेगी, इसको मार डालो। और उन्होंने उसकी गला जो है रेत देते हैं चाचा की मदद से। और फिर उसी एटिक में गड्ढा खोद के उसको लाश को वहीं दबा देते हैं और मिट्टी से ढांप के, और वो भाग जाते हैं और पाकिस्तान चले जाते हैं। लड़की बताती है कि वो तभी से दर्द में जी रही है और जैसे उसको कोई भी, क्योंकि उसका आखिरी संस्कार नहीं हुआ इसलिए वो अभी भी भटक रही है। तो जब उसने सुखो को देखा तो उसको लगा कि शायद ये बच्ची मेरी मदद कर पाए। तो ये मैं तुमसे चाहती हूँ कि तुम मेरा जो है अंतिम संस्कार मेरे मुस्लिम तरीके से करवा दो ताकि मैं इस प्रेत योनि से बाहर निकल जाऊं। सुखो डर जाती है। वो कहती है मुझे थोड़ा वक्त दो, पहले मैं अपने माँ बाप को समझा सकूं ताकि उन्हें मेरी बात पे यकीन हो, वो ये ना सोचें कि मैं पागल हूं। तो वो कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे माँ बाप को भी एक बार दर्शन दे दूंगी ताकि उन्हें यकीन हो जाए। तो वो उसी रात अपने माँ बाप को बताती है। खाना खाने के बाद जब वो बैठते हैं तो वो लड़की नजमा जो है अपीयर होती है, तब इनके माँ बाप को यकीन होता है कि ये सच कह रही है।
और नजमा ने बोला कि मेरी जो डेड बॉडी है वो एटिक में ही वहीं गड्ढे के नीचे है, उसको वहां से खुदवा के निकलवाया जाए और मुझे जो है मुस्लिम तरीके से दफनाया जाए। अब सुखो, उसके मम्मी और पापा तीनों जने जो हैं वो अंबाला चले जाते हैं और दादी को बताते हैं। तब दादी जो है वहां से 2-4 मजदूरों को बुलाती है और एटिक का फर्श खुदवाती है। तो वो बात बिल्कुल सच निकलती है कि वहां पर नजमा की लाश पड़ी थी और उसके कपड़े भी थे पहने जो फटी पुरानी हालत में थे, पर लाश के हड्डियां ही थी। तो फिर वो एक मुसलमान को बुलाते हैं, उनको कहते हैं कि परिवार से कि उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि हम पैसा खर्चा सब करेंगे, आप मुस्लिम तरीके से इस लड़की को दफना दें। और फिर वो इस तरह से कर दिया जाता है, मुस्लिम तरीके से उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और उसके बाद वो रात वो लड़की फिर सामने आती है और पूरे गांव वालों को दिखाती है कि मैं ये कहानी झूठी नहीं है, मैं सच में ही हूं और अब मैं बहुत खुश हूं और मैं अब अपने अगले मतलब प्रेत योनि से आजाद हो रही हूं। और फिर वो एकदम गायब हो जाती है। उस दिन के बाद से कोई भी ऐसी घटना उस जगह नहीं घटी। लेकिन आज भी सुखो जब कभी उस चीज को याद करती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो सन्नाटे में आ जाती है। दोस्तों, तो ये थी वो कहानी। आपको कहानी कैसे लगी प्लीज कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।